नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9। मैं आपके साथ आंचल। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। डॉक्टर शाहिद अली जाफरी, ये MBBS MD हूँ। मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ और सक्कादरा में मेरा अस्पताल है, जाफरी हॉस्पिटल। ये बहुत बड़ा वो है टर्म जो है, कोरोना पॉजिटिव कभी लिख के आता है और कभी कोविड पॉजिटिव लिख के आता है। तो इस दोनों का डिफरेंस समझे, अगर लोगों ने समझ लिया तो उस हिसाब से वो अपने प्रिकॉशन ले सकते हैं। अब कोरोना पॉजिटिव मतलब कि कोरोना का वायरस आपके शरीर तक पहुंच गया है, मेनली नॉस्ट्रिल में और यहाँ पे घसे में। यहाँ तक अगर आपका वो वायरस पहुंच गया है तो आप कोरोना पॉजिटिव हो गए। अब ये वायरस यहाँ तक पहुंचने के बाद वो डिसीज कॉज करता है, वो आपको बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको बोलेंगे कोविड-19। मतलब कोरोना पॉजिटिव और कोविड-19 पॉजिटिव में बहुत बड़ा फर्क है। कोरोना पॉजिटिव अगर आदमी है तो कोरोना उसके पास तक पहुंच गया है, लेकिन उसको कोरोना की बीमारी हुई नहीं अभी, ठीक है। और कोविड-19 है कि कोरोना पहुंचने के बाद उसको कोविड-19 की बीमारी हो गई, मतलब कोविड के सिम्टम आ गए। तो ये सिम्टम अगर आ जाते हैं तो उस वक्त का प्रोटोकॉल प्रिवेंशन का अलग है, और अगर कोरोना पॉजिटिव है तो उसका प्रिवेंशन का प्रोटोकॉल अलग है। यानी अगर आपको आपके शरीर में कोरोना का वायरस आ गया है तो इसका मतलब यह है कि कोरोना का वायरस आया है तो आपको वो वायरस न आने के लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, इसका एक अलग कैटेगरी है, अलग प्रोटोकॉल है। और एक बार वायरस अंदर चला गया तो कोविड-19 में वो कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, इसके लिए प्रिवेंशन का प्रोटोकॉल अलग है। अगर आपके शरीर तक कोरोना का वायरस न जाए, इसका आपको प्रिकॉशन लेना है, तो सबसे सुंदर प्रिकॉशन ये है उसमें कि आपने 6 फुट की दूरी रखना चाहिए। एक तो आपने मास्क पहनना चाहिए, अगले वाले ने भी मास्क पहनना चाहिए, ये मेन है। दूसरी बात, अगर फिर भी आपके हाथ और शरीर पे आ जाता है वो वायरस, तो उसको आप साबुन से धो सकते हैं। हाथ धोइए, आप मुंह को धोना है, हाथ को धोना है, और अगर यहाँ हाथ और मुंह धोने की फैसिलिटी नहीं तो हाथ को कम से कम सैनिटाइज करना है। अब सैनिटाइजर और साबुन, इसमें साबुन बेहतर है, साबुन से हाथ धोना बेहतर है। लोग बोलते हैं सिर्फ हाथ धो, हाथ तो धोना ही है। अगर 4 बार आप हाथ धोते हैं तो 2 बार आपने मुंह भी धोना चाहिए। और जब आप मुंह धोते हैं तो नॉस्ट्रिल को साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका जो एंट्री पॉइंट है ये नॉस्ट्रिल और मुंह है। तो नॉस्ट्रिल को धोना और मुंह को धोना ये बहुत जरूरी है। इससे आपके शरीर में कोरोना वायरस आ भी गया तो वो डिसीज में नहीं कन्वर्ट करेगा और वो बाहर के बाहर आप उसको फेंक सकते हैं। अगर आपके शरीर में कोरोना वायरस आ गया, इसका मतलब ये है कि आपकी जो RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव आ गई, नाक से लिया, घसे से लिया, RT-PCR पॉजिटिव आ गई। आपकी RT-PCR पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब नहीं कि आपको वो है बीमारी है। तो वो कोरोना बीमारी में टर्न नहीं होने के लिए आपको अपनी प्रतिकारात्मक जो शक्ति होती है उसको अच्छी कर लेना चाहिए। तो वो अच्छी करने के लिए आपके पास 2-3 तरीके हैं। आपने अच्छा रेस्ट लेना चाहिए, एक आपने प्रोटीन वाला डाइट लेना चाहिए, आपने सब विटामिन भरपूर प्रमाण पे लेना चाहिए, सो दैट कोरोना की जो प्रतिकारात्मक शक्ति है वो अपने शरीर में डेवलप हो जाए। और वो डेवलप होने के बाद अगर वो एंट्री मारता है और वो कोरोना बीमारी में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है तो वो उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है। ये सेकंड वेव ऐसा है कि जो फर्स्ट वेव था उसमें बहुत कम लोगों को वो था, कोरोना था, तो इसलिए उसमें स्प्रेड का जो वो था वो स्प्रेड बहुत कम तादाद में था। अभी बहुत लोगों को कोरोना हुआ है, वो कोविड में हुआ है कि नहीं हुआ ये अलग मैटर है, लेकिन मैक्सिमम लोगों के शरीर तक कोरोना पहुंच गया, तो हर आदमी स्प्रेडर है, इसलिए ये बहुत ज्यादा फास्ट स्प्रेड हो रहा है। तो स्प्रेड, रेट ऑफ स्प्रेड इन दिस सेकंड वेव, ये सेकंड वेव में जो रेट ऑफ स्प्रेड है वो बहुत ज्यादा है। तो मेडिसिन इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा नहीं करती, इसमें आपके शरीर की जो प्रतिकारात्मक शक्ति है वही ज्यादा रोल अदा करती है। और ये प्रतिकारात्मक शक्ति को इंक्रीज करने के लिए आपने प्रोटीन, मल्टीपल विटामिन और जो रेस्ट है, ये 3 बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर आप रेस्ट लेते हैं और प्रोटीन सही प्रमाण में खाते हैं और विटामिन सही प्रमाण में खाते हैं, खास करके विटामिन सी, अगर विटामिन सी ज्यादा प्रमाण में खाई जाती है, अच्छे प्रमाण में खाई जाती है, तो आपको
आपको उससे प्रिवेंशन हो सकता है। वैक्सीन के बारे में ऐसा है कि जो फर्स्ट डोज लगता है वैक्सीन का, जो फर्स्ट डोज लगाने के 28 दिन बाद सेकंड डोज लगता है। तो फर्स्ट डोज का क्या काम है कि आपके बॉडी को प्रिपेयर करना सेकंड डोज को इस्तेमाल करने के लिए, और सेकंड डोज सही तरीके से इस्तेमाल हो गया बॉडी में तो आपको प्रतिकारात्मक शक्ति आएंगी, अदरवाइज शक्ति नहीं आएगी। तो आपके पास कितने दिन है? जो फर्स्ट डोज है उसके बाद 28 दिन है, तो आपके पास प्रोटेक्शन कुछ नहीं आया, क्योंकि वो तो आपकी बॉडी को प्रिपेयर कर रहा है फर्स्ट डोज। सेकंड डोज भी जब प्रतिकारात्मक शक्ति कब डेवलप करेगा? 28 दिन बाद। तो पहला वैक्सीन लगने के बाद 2 महीने तक आपको कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं है, ठीक है, यानी कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं 2 महीने तक। तो 2 महीने तक तो आपको पूरे प्रोटोकॉल फॉलो करना है। 2 महीने के बाद भी अब वैक्सीन की जो है अपनी इफिकेसी वो 70 to 90% है, तो उसमें भी मतलब 30 to 10% लोगों को कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसलिए सबके सब अब इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम, मैंने 2 वैक्सीन ले लिया। तो इसलिए मुझे कोरोना के प्रिवेंशन के जो भी प्रोटोकॉल है वो पूरे टोटली फॉलो करना चाहिए। अब छोटे बच्चों में ऐसा है कि उनकी इम्यूनिटी पावर अच्छी रहती है, तो उनको अगर कोरोना वायरस पॉजिटिव आया भी तो वो कोविड-19 में चेंज होगा क्या, इसका कोई भरोसा नहीं है, और वो बहुत कम चांस होते हैं। इसलिए छोटों बच्चों में कोविड-19 इज़ वेरी लेस, कोरोना पॉजिटिव बहुत मिल सकते हैं। अब अगर फादर कोरोना पॉजिटिव है और उसको कोई सिम्टम नहीं है और बच्चे के साथ खेल रहा है तो जाहिर है कि उसके पास भी चला गया, लेकिन बाप बीमार हो जा रहा, कोविड-19 में कन्वर्ट हो जा रहा, लेकिन बच्चा नहीं हो रहा। बच्चा इसलिए नहीं हो रहा कि उसकी इम्यूनिटी पावर ज़्यादा है, और इसलिए अभी हमारा पूरा ध्यान है अडल्ट पे। छोटे बच्चों की वैक्सीन बनाने का सेकंड स्टेज में ख्याल। डरने की ज्यादा बात नहीं, कोई बात नहीं बोल सकते, ज्यादा बात नहीं। जाफरी हॉस्पिटल में छोटे बच्चों के बारे में और कोरोना के बारे में हर फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ वैक्सीनेशन से लेकर तो वैक्सीनेशन भी है। यहाँ हम लोग उनका मतलब उनको वो टीच भी करते हैं। जब हमारे ओपीडी में बच्चे आते हैं, माँ आते हैं, तो उनको इसके बारे में, कोरोना के बारे में टीच भी करते हैं। ये हो गया। और अगर किसी को सर्दी खांसी है और ज़्यादा सिम्टम वो लग रहे कोरोना के तो हॉस्पिटलाइज भी करते हैं। RT-PCR में अगर पॉजिटिव आ भी गया तो इसमें होम क्वारंटीन ही ज़्यादातर दिया जाता है बच्चों में, हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम लगता है। वैक्सीन का ऐसा है कि हमारे यहाँ सिर्फ डॉक्टर्स और पुलिस डिपार्टमेंट का वैक्सीनेशन के लिए अलो किया गया है। तो उनका ऐसा है कि फर्स्ट डोज लगता है, उसके 28 दिन बाद सेकंड डोज लगता है, और फाइनल डोज हो जाने के बाद, सेकंड डोज हो जाने के बाद उनको हम एक सर्टिफिकेट देते हैं कि आप वैक्सीनेटेड हो गए। लेकिन हम उनको एक प्रिकॉशन बताते हैं कि आप वैक्सीनेटेड तो हो गए, लेकिन इम्यूनाइज हुए हैं कि नहीं हमें नहीं मालूम। इम्यूनाइज होने के लिए हमको ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा, वो भी 2 महीने बाद, कि आपके शरीर में एंटीबॉडीज है कि नहीं है। और आपके शरीर में अगर एंटीबॉडीज है, इसका मतलब आप इम्यूनाइज हो गए, अदरवाइज आप वैक्सीन लेने के बाद भी इम्यूनाइज नहीं हुए। अब इसका वैक्सीन की जो कंपनियां हैं वो बोलती है कि 90% लोग इम्यूनाइज हो जाएंगे, मतलब उसमें प्रतिकारात्मक शक्ति आ जाएगी। वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन ये 2 डिफरेंट चीज है। तो अगर वैक्सीनेशन हो गया है 100% लोगों का भी, तो उसमें से 70% ही इम्यूनाइज हो पाएंगे, ऐसा हम लोगों का मानना है। कंपनी तो 90% बोलती है, लेकिन हमने गिरी से गिरी हालत में 70% पकड़े कि 70% इम्यूनाइज हो जाएंगे। 30% को फिर वो प्रोटोकॉल फॉलो करना है। और वो हाँ, और आपको मालूम नहीं कि आप 70 में है कि 30 में है। हम जनता को यही बोलेंगे कि पहले आप ये डिफरेंस को समझे कि कोविड-19 क्या है और कोरोना पॉजिटिव क्या है। अगर आप कोरोना पॉजिटिव है तो आपको अलग प्रोटोकॉल फॉलो करना है, आप अगर कोविड-19 है तो आपको अलग प्रोटोकॉल फॉलो करना है। जो मैंने शुरू में बताया कि कोरोना-19 पॉजिटिव का प्रोटोकॉल अलग है और कोविड पॉजिटिव का प्रोटोकॉल अलग है। यही संदेश है मेरा, और दोनों का प्रोटोकॉल अलग अलग फॉलो करेंगे तो आदमी ज्यादा सतर्क रहेगा, ऐसा लगता है। आगे के अपडेट्स के लिए देखते रहिए डेली न्यूज 9। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए और देखते रहिए डेली न्यूज 9। नमस्कार।